नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट पेपर लीक मामले पर बड़ा फैसला सामने आया है। नीट पेपर लीक की अब सीबीआई जांच होगी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा ली थी। ईओयू जांच में पेपर लीक के सबूत मिले। अब तक बिहार से 24 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ा फैसला लिया गया है नीट पेपर लीक मामले को लेकर के। नीट पेपर लीक की अब सीबीआई जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को अब जांच सौंप दी है। तो 5 मई को एनटीए की नीट परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी और उसके बाद से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला, सीबीआई जांच की। तो नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू की जांच में नया खुलासा सामने आया है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ। सूत्रों से अहम जानकारी यह मिली है। बता दें कि 6136-488 बुकलेट आवंटित हुआ था। बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से ही छेड़छाड़ हुई थी। बैंक से ओएसिस स्कूल प्रश्न पत्र पहुंचा। ईओयू की टीम हजारीबाग में अभी मौजूद है। आरोपियों के नार्को ब्रेन मैपिंग की भी तैयारी ईओयू की तरफ से की जा रही है। तो नीट पेपर लीक कांड में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के स्कूल के क्वेश्चन पेपर बॉक्स में भी टेम्परिंग के सबूत मिले हैं। ईओयू की टीम हजारीबाग में रहकर लगातार इसकी जांच कर रही है। पूरे मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। पेपर लीक कांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों ये बात सामने आ गई थी कि जो पटना में जला हुआ प्रश्न पत्र इकट्ठा किया गया था और जो बुकलेट नंबर था वह बुकलेट नंबर 61364888 हजारीबाग के किसी सेंटर से लीक हुआ था। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो सेंटर है ओएसिस स्कूल का, जहां से ये बुकलेट नंबर इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। दरअसल हजारीबाग में नीट यूजी की परीक्षा के लिए 5 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें विवेकानंद स्कूल, जेवियर स्कूल, ओएसिस स्कूल, डीएवी स्कूल, ये 5 परीक्षा केंद्र थे। और बिहार पुलिस की 5 सदस्यीय टीम, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की 5 सदस्यीय टीम लगातार जांच कर रही है इस वक्त हजारीबाग में। और कल भी इस पूरे मामले में जांच हुई। जो ओएसिस स्कूल है उसके मैनेजर से लेकर टीचर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, सभी लोगों से पूछताछ की गई। जांच में यह बात सामने निकल कर आई है कि बैंक से क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंचा था स्कूल में। एक टीम बैंक भी पहुंची थी, लेकिन बैंक अधिकारियों से चूंकि मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी जो औपचारिकता है वो बिहार पुलिस वहां पर कर रही है और सारी जानकारी इकट्ठा एक साथ कर रही है। जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और जो ये जानकारी मिली है कि जो क्वेश्चन पेपर जो है जहां पर रखा हुआ था जिस बॉक्स में, उसमें भी टेम्परिंग पाई गई है, उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। तो निश्चित तौर पर एक अहम क्लू जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जो बिहार की टीम है, इकोनॉमिक ऑफेंस टीम, उसको मिल चुकी है। और निश्चित तौर पर इसमें आगे भी और कार्रवाई होगी। कई और लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे और देखना होगा अभी जब इकोनॉमिक ऑफेंस की 5 सदस्यीय टीम वहां मौजूद है वो किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है और कौन कौन से लोग हैं जिनकी भूमिका जो है वो उजागर होती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में संजीव मुखिया ही मास्टरमाइंड निकला है। संजीव मुखिया ने प्रश्न पत्र पहुंचाया था। सिंटू के फोन पर प्रश्न उत्तर भेजा गया था। अभ्यर्थियों को रटने के लिए दिया गया था। पटना के खिमनी चक में उत्तर रटवाए गए थे। तो संजीव मुखिया ने ही ये प्रश्न और उत्तर भेजे थे। अभ्यर्थियों को रटने के लिए इसने दिया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संजीव मुखिया उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लूटन की तस्वीर है, जो मुख्य आरोपी है। 2010 से कई पेपर लीक में इसका नाम आता रहा है। वहीं शिव कुमार उर्फ बिट्टू, ये भी एक किरदार इस पेपर लीक का। तो संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, कई खुलासे एक साथ हो रहे हैं। अभी जेल में डॉक्टर शिव कुमार बंद है, तो संजीव मुखिया का तार शिव कुमार से।
तो देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या क्या है? नीट पर बवाल और कई सवाल है। सवाल है कि पेपर कब लीक हुआ। जवाब इसका है कि 4 मई या 5 मई को इसकी जांच जो है वो जारी है। दूसरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि पेपर लीक के बाद से किस नंबर का पेपर लीक हुआ। तो इसका जवाब यह है कि बुकलेट नंबर 61364888 यही बुकलेट नंबर जो लीक हुआ। तो पेपर कैसे लीक हुआ, यह भी सवाल। तो इसकी आशंका यह है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक की जो आशंका है वो जताई जा रही है। इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि पेपर कहां से लीक हुआ। तो इसका जवाब है कि जांच एजेंसी इसका पता लगा रही है, यानी कि इस पर लगातार छानबीन जो है वो चल रही है। सवाल यह भी है कि पेपर किसने हल किया। जवाब है पटना और रांची के मेडिकल छात्रों ने जवाब को हल किया और उत्तर रटवाया गया। सवाल यह है कि पेपर कहां रटवाया गया। तो इसका आंसर है पटना की खेमनीचक स्थित स्कूल में ये अभ्यर्थी जुटे, वहीं पर इनको उत्तर जो है रटवाए गए और हूबहू उत्तर उन्होंने जाकर के एग्जाम सेंटर में लिखा। आरोपी छात्रों के सेंटर कहां थे? तो 2 जगह है, डीएवी और उसके बाद से डीवाई पाटिल स्कूल में, और यहीं पर ये छात्र पहुंचे थे और अपना एग्जाम उन्होंने दिया है। तो देखिए, नीट पर बवाल है और कई सवाल। और इस बीच बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एनटीए के महानिदेशक हटा दिए गए हैं। सरकार ने डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है। प्रदीप सिंह खरोला को प्रभार अब दिया गया है। एनटीए के महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। पूर्व केंद्रीय सचिव प्रदीप सिंह खरोला है। पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है। एनटीए ने नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा कराई थी। तो देखिए, एनटीए के महानिदेशक अब हटा दिए गए हैं और सरकार ने डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है। अब उनकी जो जगह है वो प्रदीप सिंह खरोला ने ली है। तो नीट पेपर लीक में खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर दिखाने के बाद ईओयू का एक्शन देखने को मिला है। पेपर लीक की जांच अब सीबीआई करेगी। न्यूज 18 पर पहले यह खबर दिखाई गई थी। अब तक बिहार से 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई के जिम्मे दे दी गई है। तो हमने लगातार इस खबर को दिखाया, लगातार दिखा भी रहे हैं, एक एक तह तक जाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अब तक बिहार से 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। तो नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने शिक्षा विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की पूरी जानकारी है। 21 जून तक की गई जांच की पूरी जानकारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईओयू ने अब तक की जांच के आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग को रिपोर्ट सौंपी है। ईओयू का मानना है कि यह प्रश्न पत्र लीक का मामला बनता है। रिपोर्ट के बाद एचआरडी को एहसास हुआ कि एनटीए ने पूरे मामले को गड़बड़ किया है। अब इसका सत्यापन एचआरडी द्वारा की गई गठित समिति करेगी। समिति की जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार संसद सत्र के दौरान नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने के संबंध में कुछ अहम कदम उठा सकती है। और केंद्र से बिहार ने मांग की है। केंद्र सरकार से बिहार सरकार की मांग ये है वित्त मंत्री से सम्राट चौधरी ने मांग की है, नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए पैसा मिले। शिक्षकों के वेतन पर 17,686 करोड़ खर्च होंगे। केंद्र ने 3,063 करोड़ की राशि मंजूर की है। वहीं 60-40 के अनुपात में राशि देने की मांग जो है वो की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता की मांग केंद्र सरकार से बिहार सरकार ने की है। तो बता दें कि वित्त मंत्री से सम्राट चौधरी ने मांग की है कि नियोजित शिक्षकों के लिए उनके वेतन के लिए पैसे मिले। शिक्षकों के वेतन पर 17,686 करोड़ खर्च होने हैं, जबकि केंद्र ने अब तक 3,063 करोड़ की राशि मंजूर की है। 60-40 के अनुपात में राशि देने की मांग हो रही है। आज झारखंड बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बैठक में मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद होंगे। बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। लोकसभा के बाद झारखंड भाजपा विधानसभा की तैयारी में जुट चुकी है।
ये तैयारी की झलकें उस दिन से ही दिखने लग गई जब लोकसभा के चुनाव को खत्म होने के बाद शिवराज सिंह चौहान और से संगठन को मजबूत किया जाए और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाए। दोनों ही जो नेता हैं, दोनों ही जो सीनियर लीडर्स हैं, वो भाजपा के झारखंड के लीडर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान कल ही झारखंड पहुंच चुके हैं। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा आज झारखंड पहुंचने वाले हैं और इसकी तैयारी बीजेपी दफ्तर में भी की जा रही है। सुबह के 11 बजे से आज ये बैठक आयोजित होनी है और इस समीक्षा बैठक में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी कि किस क्षेत्र में भाजपा को काम करना है, किस लोकसभा और विधानसभा के अंदर भाजपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरे 81 विधानसभा की क्या रणनीति होगी। इस पर दोनों ही प्रभारी और सह प्रभारी बैठक करेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज घाटशिला में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम लाभुकों के बीच 100 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। जमशेदपुर दौरे पर सीएम 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले वो बुरुडी डैम का निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मऊ भंडार मैदान में 100 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। सीएम संथाल समुदाय के माझी परगना महाल की वार्षिक सभा में भी शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। किशनगंज के ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय इन्वेस्टिकॉन 2024 सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी ने किया। इस सेमिनार में देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम से क्षेत्र के चिकित्सा को बेहतर करने में काफी संभावना जगी है कि वही इन्वेस्टिगेशन रोगी को लिखा जाए जिस इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत हो और जिससे कि हम ये पकड़ सकें कि कौन सा रोग से कौन सा इलाज आगे बढ़े। तो इस तरह के सेमिनार करने से जो हमारे यहाँ पर करीब 50 से ज़्यादा डॉक्टर बैठे हुए हैं, सभी ऑल पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं और इनको जो है नए जो आविष्कार पूरे दुनिया में हुआ है उनकी जानकारी 2 दिन में दी जाएगी और इसका बहुत फायदा मिलेगा। कोडरमा में शनिवार को रात होटल में हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी झारखंड बिहार सीमा के मेघातारी दिपोर से गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि शनिवार रात होटल लाइन में आरोपियों ने गोली मारकर होटल मैनेजर और स्टाफ की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि खाना खाने और शराब पीने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर आरोपियों को होटल मैनेजर के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने गोली चला दी। वारदात के बाद एक्शन में आई पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर ही पूरे जिले की नाकेबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में लोग अभी भी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तापमान और बढ़ेगा और उसके बाद बारिश होगी। बिहार के मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में गर्मी लोगों को लगातार सता रही है। लोग गर्मी के प्रभाव से बेचैन हैं। चाहे राजधानी पटना की बात कर लें या फिर राज्य के दूसरे हिस्सों की, लोगों को गर्मी वाकई में परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा पूर्वानुमान में यह भी बताया गया है कि 48 घंटे के बाद उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व के कुछ जगहों पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, शिवहर जैसे जिले शामिल हैं। यहाँ बारिश की संभावना तो है ही, साथ साथ लगभग हर जिलों में तापमान की गिरावट भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें अगले 48 घंटों का इंतजार करना होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के माने तो शनिवार को बिहार का भोजपुर जिला अधिकतम तापमान वाला जिला साबित हुआ, जहां 41.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है। पूर्णिया का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रहा, जबकि नवादा में 40.4, अरवल में 40.9, विक्रमगंज में 39.9। राजधानी की पटना की बात कर ले तो यहाँ अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो अगले 48 घंटों के बाद कुछ प्रभाव जो है
मौसम पर पड़ेगा और लोगों को सुकून मिल पाएगा, थोड़ी राहत महसूस हो पाएगी। उनका प्रवेश हो चुका है और धीरे धीरे मानसून भी पूरे बिहार को अपनी गिरफ्त में लेगा और लोग फिर मौसम को अपने अनुकूल पाएंगे। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, ये मौसम का हाल संजय बता रहे थे और जिस तरीके से मौसम का हाल अब मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके हिसाब से बारिश होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। अभी 1-2 दिनों की अगर बात करें तो गर्मी थोड़ी सताने वाली है लोगों को। हालांकि लोग अब राहत की सांस भी लेंगे क्योंकि बारिश होगी। गर्मी का असर अब जानवरों पर भी पड़ रहा है। बक्सर का तापमान 40 डिग्री के पार है। ऐसे में खेत झुलस रहे हैं और जानवरों को चारे की कमी हो गई है। किसान पेड़ों की छांव में बैठकर खुद को बचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज। जिस तरह से गर्मी सितम ढा रही है, इसका साइड इफेक्ट बक्सर में जो खेत हैं और जो जानवर हैं, इसका गर्मी का असर इन पर साफ तौर पर दिखने लगा है। खेतों से जो सब्जियां हैं, खेतों में जो चारा होते हैं जानवरों के लिए, वो पूरी तरह से झुलस चुके हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं, बक्सर का ये खेत है जहां की जो किसान अपनी फसल को लगाया करते थे वो पूरी तरह से गर्मी के कारण झुलस चुका है। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर फिलहाल है और जो जानवर हैं जो इन घास को खा करके जिंदा रहते हैं, जो यहाँ चारा होते हैं उसे खाते हैं, चारा भी पूरी तरह से सूख गए हैं। और ये नील गाय है, नील गाय जो कि झुंड में खेत से दूर रहते हैं। ये इसका एक कह सकते हैं इसका एक नेचर होता है नील गाय का कि ये लोगों से दूर रहती है, झुंड में रहती है। लेकिन गर्मी के कारण जो हीट वेव जितना पड़ रहा है, अधिक 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर फिलहाल अभी है, और ये नील गाय अपने झुंड से बाहर खाने की तलाश में किसान के खेतों की तरफ आ रही हैं। किसानों की जो बची हुई फसल है उसे आप देख सकते हैं किस तरह से जो नील गाय है वो खाने के लिए यहाँ पहुँची है। और फिलहाल जो स्थिति है, गर्मी का जो टेम्परेचर है पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख पा रही है और गर्मी के कारण जो किसानों की फसल है वो तो पूरी तरह से झुलस रही है। जो किसान संपन्न हैं वो किसी तरह से अपनी फसलों को पंपिंग सेट के सहारे बचा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस गर्मी का जो असर है, गर्मी का जो मार है वो किसानों पर पड़ रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। लगातार बढ़ी गर्मी के कारण किसान काफी परेशान है। बारिश नहीं होने के कारण सिवान के किसान धान के बिचड़े और धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक 1 जून तक मानसून आ जाता था, लेकिन इस बार मानसून के लेट होने से परेशानी बढ़ गई है। जहां नहर की पानी और पंप सेट की व्यवस्था है वहां तो किसान धान का बिचड़ा डाल रहे हैं, लेकिन कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण किसान काफी परेशान है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतुंजय सिंह। बेरुखी के मार सिवान के किसान झेल रहे हैं। बारिश नहीं होने से सिवान के किसान परेशान है और धान के बिजरे सहित खेतियों नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त ये दरौदा का क्षेत्र आप देख सकते हैं जहां जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, क्योंकि पानी के अभाव में ये भूमि जंबर है। और ठीक मेरे पीछे किसान है, चूंकि ये लोग खेत को अभी तैयार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो ताकि हम अपनी धान के बिजरा लगा सके। क्योंकि ऐसे क्षेत्र है जहां नहर के पानी तो पंप सेट के लोग सहारा लेकर कर रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है खेती करने में? खेती करने में तो बहुत परेशानी है। हाँ, पानी नहीं हो रहा है तो कौन कैसे खेती होगा। हाँ, पानी बगैर तो बहुत हमको परेशानी है और खर्च भी ज्यादा पड़ता है, करना भी नहीं सकते चाहते हैं। करना से भी परेशानी में बहुत जूझते हैं हम लोग, और लागत जितना उपज होता है उससे ज्यादा लागत लग जाता है। बारिश नहीं हुई तो बहुत आदमी परेशान है। यहाँ नहर की व्यवस्था बहुत पहले हुई है, लेकिन आज तक नहर निकला नहीं है। जिसका जिसका जमीन गया है वो दे दिया है, लेकिन आज तक नहर नहीं निकला। और अभी लास्ट महीना ही चला था जून के, अभी तक बारिश ना भइल। हमने के अभी तक बिया नहीं खेत से डल। अब बताइए कि परिस्थिति में अभी तक बिया नहीं खेत डल तो हमने के खाए बारिश के इंतजार में तो बैठले बनी सो, अभी तो नहीं का करी सो, क्योंकि मानसून अभी दस्तक नहीं दी है। ऐसे में जहाँ भीषण गर्मी से लोग परेशान है तो वहीं सिवान के किसान भी परेशान दिख रहे हैं। ये इंतजार में है कि बारिश हो ताकि आप अपने धान के बिजरे सहित धान की खेती कर सके। ऋतुंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। जमुई से बीजेपी विधायक और शूटर श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 में चयनित हुई। श्रेयसी निशानेबाजी में भारतीय टीम से देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओलंपिक में बिहार इस बार नजर आएगा। बिहार की पहली महिला खिलाड़ी श्रेयसी सिंह इस बार बिहार को रिप्रेजेंट करेंगी। श्रेयसी
जब एक खिलाड़ी खेलता है तो उसका सपना होता है मेडल लेना, लेकिन जब अपने स्टेट, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो कई लोगों की भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं और सभी चाहते हैं मेरा बिहार, मेरा भारत ये मेडल लेकर आए। तो इस बार सिर्फ श्रेयस ही नहीं, पूरे बिहार की भावनाएं आपके साथ हैं। निश्चित रूप से देखिए, जो एक सपना था जो मेरे पिता, मेरे माता के साथ शुरू हुआ था, जिस तरह से खेल में मेरी प्रतिभा या मेरा जो प्रदर्शन था वो बेहतर होते गया, उसी तरीके से अनेकों लोगों की सपना मेरा सपना बन गया और हम लोग एक तरीके से एक मिशन या एक ड्रीम से कनेक्टेड हो गए। बिहार के लिए मैंने पिछले 17 साल के करियर में बिहार के लिए खेला है, बिहार का प्रतिनिधित्व किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है और मैं जब अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी खेलती हूँ तो अपने साथ उस भावना को लेकर चलती हूँ। यानी कि मैं जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में खेलती हूँ तो मैं अकेले नहीं रहती, लेकिन सैकड़ों बिहारी भाई बहन मेरे साथ खड़े रहते हैं। देखिए, ऑलरेडी कैबिनेट में बिहार का स्केल छात्रवृत्ति योजना पास हो चुकी है, स्कॉलरशिप पॉलिसीज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें उत्कर्ष करके एक स्कीम है, उसमें पर ईयर जो भी इंटरनेशनल लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर पहुंचते हैं उनको 25 लाख रुपीस पर ईयर देने का प्रावधान है। तो उस प्रावधान के तहत पहला खिलाड़ी जो इस प्रावधान में जो फ़ायदा उठाएंगे वो मैम है। और फ़ायदा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे लिए पहले इतना गर्व की बात है भाई कि बिहार से पहला खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं। जो 2 साल पहले हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोग मेहनत करेंगे बिहार से कम एक खिलाड़ी को 2028 में ओलंपिक पहुंचाने का, लेकिन मैडम तो 2024 में ही पहुंच गई है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार हो रहा है जब बिहार की महिला खिलाड़ी बिहार को ओलंपिक पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।